Hey, what's up, everyone? Welcome back to another brand new video. So, cause I'm so lit, even hell won't take me. ये वाली वीडियो डिस्पाइट मेरी सबसे पॉपुलर वीडियो है एंड सबसे लव्ड वीडियो है बिकॉज जिस भी वीडियो में मैं इस इंट्रो को यूज़ करता हूँ तो कमेंट सेक्शन में इस वीडियो की और इस इंट्रो की जो चर्चा होती रहती है. एंड हेयर आई एम विद इंट्रो ट्यूटोरियल. बाय द वे, मैंने इंट्रो बैक इन 2019 बनाई थी. जब मेरे पास लैपटॉप था, शुरू में मेरे पास लैपटॉप था, तब मैंने बनाई थी. आफ्टर इफेक्ट्स को मैं लर्न कर रहा था एंड आई गॉट अ टेम्पलेट फ्रॉम यूट्यूब विच इज़ टाइटल्ड हेल फायर टाइटल्स. ऐसे उसका नाम था, हेल फायर टाइटल्स. एंड उसको ध्यान में रखते हुए मैंने वो टेम्पलेट यूज़ किया. उसमें जो है वो जो लिरिकल पार्ट होता है गज़म सो लिट वाला, वो ऐड किया और अपनी जो इंट्रो बनाई. एंड तब से लेके अभी तक मैं ये इंट्रो यूज़ कर रहा हूँ. बाय द वे, ये इंट्रो बनाने के टाइम ये जो सॉन्ग था ये वाला रिलीज़ नहीं हुआ था. ये सॉन्ग जो रिलीज़ हुआ था वो इस इंट्रो के 8 महीने बाद रिलीज़ हुआ था. कैन यू फकिंग इमेजिन कि वो इंट्रो बस एक बारी मैंने बनाई और वो ऐसे ही पड़ी रही. और जैसे ही ये सॉन्ग आया, मैंने क्या किया, वो लिरिकल पार्ट ऐड किया, मेरी इंट्रो को मिक्सअप किया, ट्रांजिशन ऐड किया और इसको यूज़ करना मैंने स्टार्ट कर दिया. एंड हियर आई एम, द फेमस वीडियो ऑफ एमलेट. और इसका ट्यूटोरियल आज मैं दे रहा हूँ आपको ऑन एंड्रॉयड. बेसिकली मैंने क्या किया, जो टेम्पलेट था उसके जो टेक्सचर्स वगैरह है, जो पार्टिकल्स है, जो बैकग्राउंड है, उसको एक्सट्रैक्ट किया, उसको पोर्ट किया एंड्रॉयड में. एंड पैक बना के डिस्क्रिप्शन में एक पैक दे रखा है, जाके डाउनलोड कर लो. एंड उसको डाउनलोड करने के बाद ट्यूटोरियल को फॉलो अप करो. सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो. I think the girls with their nails done now. सो हेयर वी आर इन पिक्सल लैब. यहाँ पे आपने अपना टेक्स्ट लिख लेना जो भी आपने इंट्रो में डाला है. तो मैं बेसिकली लिख लेता हूँ एम लेट बिकॉज इट्स माई नेम. आपका जो भी नेम है वो आप लिख सकते हो. तो एट द टाइम ऑफ द मेकिंग मैंने जो फॉन्ट यूज़ किया था वो था अमेरिकन कैप्टन. बिकॉज अमेरिकन कैप्टन इज़ द बेस्ट फॉन्ट यार. एवरग्रीन फॉन्ट है, कभी भी आउट ऑफ द ट्रेंड नहीं लगता है. बहुत यूज़ किया है मैंने भी. सो अमेरिकन कैप्टन फॉन्ट यूज़ किया है मैंने. पैक में इंक्लूडेड है. बाय द वे, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो तो आपके पास ऑलरेडी होगा. ठीक है, इसको सेंटराइज कर लेना है. सेंटराइज करने के बाद वी हैव टू गिव इट अ टेक्सचर. तो टेक्सचर मैंने पोर्ट कर दिया है पीसी से एंड्रॉयड में. पैक में गिवन है, आप जाके सीधा टेक्सचर को सेलेक्ट कर लीजिए. सो वी गॉट अवर टेक्सचर. मेंटेन रेशियो को ऑन कर देना है एंड स्केल हमारा 100% रहेगा यहाँ पे. देन यू हैव टू स्क्रॉल डाउन एंड यू हैव टू क्लिक ऑन 3D टेक्स्ट फॉर द 3D इफेक्ट ऑब्वियसली. एंड नीचे जाके आपने जो सिमुलेट लाइटिंग ऑप्शन है इसको बंद कर देना है. ओके, अगर आप इसको ऑन करोगे तो यू विल गेट बेटर रिजल्ट्स. बट हमारे जो ये वाली इंट्रो के लिए स्पेशल टेक्स्ट बना है उस पर आपने इसको बंद कर देना है. एंड नाउ यू हैव टू प्ले विद द सेटिंग्स. ठीक है, डेप्थ जितनी बढ़ाओगे उतना ही, मतलब डेप्थ मतलब गहराई, तो उतना गहरा हो जाएगा. एंड यू कैन सी मैं 5 रखूँगा. 1 2 3 4 5 मेरे लिए सफिशिएंट है. यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट द रोटेशन. बट रोटेशन को मैं कहूँगा कि सिंपली आप मत छेड़ें, स्ट्रेट ही रखें इसको. तो भाई मैंने पंगा ले लिया. आई विल गो विद 0. ओके, एंड डार्कन पे जाके आपने इसको काफ़ी डार्क कर देना, लाइक 40% तक आपने इसको डार्क कर देना है. ठीक है, इसके बाद यू कैन सी वी गॉट लाइक good 3D text here. And after that what you have to do is you have to click on the box, click on the transparent and you have to export it just in ultra quality. and इसके बाद हम चलते हैं PSCC की तरफ. So here we are in Pixel Lab. Simply blank document लेना है एक 1920 by 1080 का. इसके बाद you have to get the Pixel Lab text जो हमने अभी क्रिएट किया है, जो कि रहेगा एमलेट 3D text. तो मैं जल्दी से वो इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे. So basically that will be in Pixel Lab folder and yeah, here it is, the Amlet. Okay, we got it. But आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा डार्क है. Like you can see कि ब्लैक बैकग्राउंड अगर हम यहाँ पे लेंगे तो ये ब्लैक बैकग्राउंड पे बहुत ज़्यादा कम विजिबल रहेगा. ठीक है, तो what you have to do is you have to literally do the brightness thing and you have to just set the brightness to 15% and set the contrast to 20. एंड नाउ यू कैन सी वी गॉट अ ब्राइट टेक्स्ट. इसके बाद क्या करना है, आपने इसको डुप्लीकेट करके नीचे रख देना है. इन केस हमसे कोई गलती हो गई तो हमारे पास एक ओरिजिनल कॉपी है टेक्स्ट की. इसके बाद व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू इंपोर्ट द लावा टेक्सचर जो कि मैंने अपने पैक में दिया है. एंड दिस इज़ द बेस्ट पार्ट बिकॉज आई लव द लावा टेक्सचर कलर, दैट ऑरेंज थिंग. तो मैं हेलफायर इंट्रो का फोल्डर जो है वो फाइंड कर लेता हूँ.
एंड here you can see we have the texture. By the way, it's a seamless lava texture, तो आप इसको कितना भी मल्टीप्लाई कर सकते हो. इसके बाद what you have to do is you have to select the T, I और या तो A B आप इस साइड का भी कर सकते हो या इस साइड के 2 वर्ड्स या इस साइड के 2 वर्ड्स आपने करने हैं. मतलब आपने एक फिजिकली सोचना है कि अगर हम एक लोहे को आयरन को गर्म करेंगे और उसको ज़ोर से पटकेंगे तो उसके जो चर्प्स हैं, जो छोटी छोटी परत है, वो उतर जाएगी. और वो सारी एकदम से ही नहीं उतरती, वो थोड़ी थोड़ी टूट के उतरती है और उसके नीचे से गर्म जो है लोहा निकलता है. तो वो ही हमने यहाँ पे सिमुलेट करना है. सो वी हैव टू सेलेक्ट द टी. आई सिलेक्टेड ए टी. आपने इनेबल कर देनी है लेयर लावा की दोबारा. एंड लावा वाले लेयर पे आके प्लस पे क्लिक करना है, लेयर फ्रॉम सिलेक्शन क्लिक कर देनी है एंड यू गॉट योर लेयर. एंड ओ शिट, मेरी यहाँ पे जो है गलत होगी थोड़ी सिलेक्शन. लेट मी जस्ट फिक्स इट एंड देयर यू गो, यू गॉट टी लावार्ड. आई डोंट नो लावार्ड एक वर्ड है बट हाँ लावार्ड. इसके बाद हम आई को भी सेम तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे and do the just same thing, layer from selection and we got T and I. इसके बाद इतना काम नहीं यहाँ पे ख़त्म हुआ हमारा. You have to get the little sneak peek of the lava in the L2 because बिल्कुल perfectly तो नहीं टूटेगा ना लावा. तो you can see कि हम L में कुछ भी like छोटा सा यहाँ पे क्रैक डाल सकते हैं. Like you can just do this little crack thingy here which I am doing. जैसे रैंडम कर्व्स दे दीजिए एंड ये क्रैक की तरह दिख जाएगा एक. एंड इसमें से भी एक लावा का टेक्सचर निकाल लेंगे. लावा का टेक्सचर निकालने के बाद मैं इसको ज़रा कट कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक एंड आई विल जस्ट क्लियर इट आउट. एंड यू कैन सी वी गॉट अ लिटल लावा टेक्सचर ऑन L ऑल्सो. यू हैव टू मर्ज डाउन द लावा लेयर्स. यू कैन नाउ डिलीट द लावा टेक्सचर एंड यू कैन सी हमारे लावा टेक्सचर में थोड़ी थोड़ी ब्लैक लाइन्स यहाँ पे आ गई हैं. तो वो फिक्स करने के लिए क्या करना है, सिंपली लावा को अपने सेलेक्ट करना है विद द मार्की सिलेक्शन टूल एंड यू हैव टू जस्ट मूव इट राइट अवे विद द मार्की सिलेक्शन टूल. मूव इट राइट अवे. ओके. इसके बाद व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू अ लिटिल बिट ऑफ कलर कंट्रास्टिंग एंड हाईलाइटिंग. वो कैसे करोगे आप, यू हैव टू गेट द रियल टेक्सचर अलोंग ये वाला. ठीक है, आपने कैम्प्टी ले लेनी है, इसको सेलेक्ट करना है. सेलेक्ट पिक्सल्स हमारे देखिए हो चुके हैं. एंड नाउ अगर आप मेरा बैकग्राउंड देखोगे मेरे हेलफायर इंट्रो पैक में, तो नीचे से जो आग लग रही है वो ऊपर टेक्स्ट पे भी इम्प्लीमेंट करेगी. सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू गो टू ब्रश टूल. वी हैव टू सेलेक्ट अ फायरी ऑरेंज कलर विद द फुल साइज एंड सिंपली आपने एक लाइन ऐसी उसके नीचे क्रिएट कर देनी है. ठीक है, ऐसे क्रिएट करने के बाद यू हैव टू डीसेलेक्ट द पिक्सल्स. यू हैव टू गो टू FX गॉसियन ब्लर एंड इसको फुल कर देना है. ठीक है, इसको फुल करने के बाद यू हैव टू सेलेक्ट द एमलेट पिक्सल्स अगेन एंड जो है एक्सट्रैक्ट कर देना है हमारे गॉसियन ब्लर वाले पार्ट्स. इसके बाद यू हैव टू डू लीनियर डॉज ओवरले. आई थिंक ओवरले विल बी गुड एंड द ओपेसिटी शुड बी 40%. ठीक है, इसके बाद एक और एम्प्टी ले लेनी है. अगेन यू हैव टू सेलेक्ट द पिक्सल्स ऑफ एमलेट बट नाउ ऑन व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू जस्ट सेलेक्ट द लिटिल बिट ऑफ एरियाज. this little bit of areas you have to linear dodge the areas. I messed up. इसके बाद a little Gaussian blur, बहुत थोड़ा, like 25% Gaussian blur. And now what you have to do is pump down the opacity. I think नहीं, opacity इतनी रखेंगे. You just have to extract the glow from the amulet texture and now you can pump down the opacity. Okay. And yeah, you are done. You're pretty much done here. Now you can see हम इसको अगर डिसेबल भी कर देंगे तो हमारा जो है ग्लो हो रहेगा यहाँ पे. तो पहले तो आपने क्या करना है, आपने लावा वाला टेक्सचर जो है उसको इंपोर्ट कर लेना है विद द ग्लो, जो कि हमने अंडर ग्लो दिया है. विद द ग्लो आपने इसको जो है एक्सपोर्ट कर लेना है. एंड एक हमारा ओरिजिनल टेक्स्ट है वो एक्सपोर्ट कर लेना है, या वो भी ग्लो के साथ करना है. तो हम लावा वाला टेक्स्ट को डिलीट कर देंगे एंड या हियर इज द टेक्स्ट, ओरिजिनल टेक्स्ट विद द ग्लो. इसको एक्सपोर्ट कर लेना है. इसके बाद चलते हैं काइन मास्टर की तरफ.
सो हेयर वी आर इन काइनेमास्टर। सबसे पहले हेल फायर इंटर वाले पैक में जाके देख लीजिए, तो मैंने एक वीडियो फाइल दिया है जो कि है पार्टिकल्स। ओके, एक वीडियो फाइल है जो कि है बैकग्राउंड। ओके, सो ये मैंने ओरिजिनल जो है टेम्पलेट में से निकाली है, एंड यू कैन ऑल्सो यूज़ देम, नो प्रॉब्लम। ओके, इसके बाद आपने क्या करना है, एक ब्लैक जो है बैकग्राउंड लेना है, पिच ब्लैक बैकग्राउंड लेना है आपने। एंड मैंने पिक्सल में ऑलरेडी जो है वो टेक्स्ट बना लिया था, जो कि है कज़ाम सोलेट इवन हेल वोंट टेक मी, ये वाला। आप ये इंट्रो में आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये आपने बना लेना है। आप कुछ भी लिरिक्स लिख सकते हो, मैं सिंपल गाने के लिख रहा हूँ। सो कॉज आई एम सो लेट यहाँ रख लूँगा, एंड जो हेल वोंट टेक मी वाली टेक्स्ट है वो हम रखेंगे इधर छोटा करके। Okay, and what you have to do is you have to sync the song with the lines. Okay, so वो कैसे करोगे आप, मैं आपको बता देता हूँ। मैं पहले अपना ओरिजिनल इंट्रो ले लेता हूँ, जो कि मेरा है ओरिजिनल एमलेट इंट्रो, ठीक है। एंड इसका जो है सिंपली एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ ऑडियो। या मैं आपको ये जो ऑडियो है मैं आपको दे दूँगा पैक में। ओके, यू कैन हेयर cause I'm so late even hell won't take me. सो आपने पहले तो बिकॉज का कज होता है, तो वो तो आना ही आना है। सो यू हैव टू क्रॉप द कज। ओके, ओ सॉरी फॉर दैट। एंड यू हैव टू गिव अ फेड एनिमेशन टू इट। एंड फेड एनिमेशन की जो स्पीड रहनी चाहिए वो 0.5 रहनी चाहिए। सो 0.5 भी भाई ज़्यादा है, तो बिल्कुल जितने भी कम हो सकते कर दो। कज आम यहाँ पे आता है। सो व्हाट यू हैव टू डू नाउ इज यू हैव टू डुप्लीकेट द लेयर एंड यू हैव टू गो टू क्रॉपिंग। एंड आपने यहाँ से एम ले आना है कज को कट करते हुए, ठीक है। आफ्टर दैट लुक कज, जो एम है, एम हमारा ये है, तो इसको आपने आगे कर देना है। रुको, सो यहाँ पे आता है। सो आई विल जस्ट डुप्लीकेट द लेयर, गेट द क्रॉपिंग। सो को क्रॉप आउट किया, हैव टू गो अ लिटिल बिट अहेड। ओके, ऐसे ऐसे करके आपने पूरा जो है लिरिकल अपना बना लेना है। ओके, सो आई एम डन। आप देख सकते हैं मी लेट हो गया थोड़ा सा, मी आना चाहिए यहाँ पे, तो मैं ये ले लेता हूँ यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आके जब आपका लिरिकल पूरा कंप्लीट हो गया, आपने सारी लेयर्स को जो है वो ट्रिम राइट कर देना। जब ये हेल बोलेगा ना, इवन हेल, ओके, यहाँ पे आपने अपना बैकग्राउंड ले आना है, क्योंकि भाई हेल होता है आग से भरा हुआ, तो आग ले आनी है यहाँ पे आपने। यू हैव टू स्ट्रेच इट आउट, यू हैव टू मेक इट फुल स्क्रीन एंड मेक इट सेंड टू बैक। ओके, आप देख सकते हैं ये यहाँ तक ही ख़त्म हो जाएगी। सो यू हैव टू डुप्लीकेट द लेयर अगेन एंड यू हैव टू जस्ट ग्रैब इट हेयर। ओके, तो एक और बात, फेड एनिमेशन दे दोगे तो बहुत बढ़िया लगेगा। थोड़ा लेट हो गया, हेल जब हेल बोलेगा तब ये आना चाहिए, हाँ, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि जो आपका बीट ड्रॉप है उस पर सेम टू सेम सिंपली अगेन ले आओ, ठीक है। एंड यू कैन सी जो शेक है वो मैंने ऑलरेडी दे रखा है, तो आपको शेक ऐड करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ बेसिकली गेट द PSCC टेक्स्ट, पहले सिंपल वाला, एंड यू हैव टू रीसाइज इट। ओके, ये सिंपल वाला टेक्स्ट है, एंड मेक इट ब्रिंग टू फ्रंट। ब्रिंग टू फ्रंट करने के बाद व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू गिव इट एनिमेशन कॉल्ड स्केल डाउन। सो दिस इज एनिमेशन एंड मेक इट बहुत थोड़ा, जितना भी कम आपकी स्पीड हो सके उतना आप कम इसको कर दो, ठीक है। सो यू कैन सी वी ऑलरेडी गॉट द इफेक्ट। ओके, बट आपने क्या करना है, जैसे ही ये स्केल डाउन इफेक्ट आपका आगे लगे यहाँ पे,
जैसे यहाँ पे आके सेटल हो रहा है टेक्स्ट, यहीं पे अपना लावा वाला टेक्सचर ले आना है आपने, जो कि ये वाला। रीसाइज करना है जस्ट लाइक दिस, मेक इट फेड, सबसे कम जो है स्पीड, एंड ब्रिंग टू फ्रंट. Now you will see. Okay, we got the animation, and now you have to add the particles here. Easy as that. What you have to do is go to Hellfire intro, get the particles. These are the particles. Go to blending, change it to screen, and adjust the particles on the text. Okay, जब ये टकराएगा तभी, like we got to go to here एंड यहाँ पे अपने पार्टिकल्स को अपने सिलेक्ट करना है. यू कैन ऑल्सो डुप्लीकेट टू इंटेंसिफाई द इंटेंसिटी. ओके, सो नाउ यू कैन सी. एंड व्हाट यू हैव टू डू आफ्टर दैट, आपने ये वाली लेयर जो है, ओरिजिनल लेयर जो है, इसको आप कट भी कर सकते हो. एंड यू हैव टू गो टू द की फ्रेम्स, add a keyframe in the front, add a keyframe into the end, and you have to just scale it down like this. Okay, so it will go behind. And जब आपका जो ऑडियो वो ख़त्म हो जाएगा, लाइक यहाँ पे, इसको यहाँ पे कट कर देना. you have to go to settings, video fade out को ऑन कर देना and set it to 75 seconds. Okay, so it will go like फेड आउट. ठीक है, ये हमारा यहाँ पे काइन मास्टर वाला पार्ट हो गया. अब आप चाहे तो यहाँ यहीं पे अपना जो है ख़त्म कर सकते हो, यहीं पे अपनी इंट्रो, आपकी इंट्रो बाय द वे रेडी है. लेकिन अगर आपको और ज़्यादा बढ़िया इंट्रो चाहिए तो यू हैव टू गो टू अलाइट मोशन. सो लेट्स मूव टू अलाइट मोशन. सो वी आर हेयर इन अलाइट मोशन. 16:9 का एक प्रोजेक्ट लेना है एंड यू हैव टू इम्पोर्ट योर इंट्रो जो भी अभी आपने बनाई. सो ये रही. You have to just stop right here, make a duplicate layer, and आपने इसको राइट से कट कर देना है. डुप्लीकेट लेयर को ध्यान रखिए, डुप्लीकेट कर रहा है, राइट से कट कर देना है. ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी लाइटन एंड मेक इट linear dodge. Why linear dodge? To add that glow. Okay, now go to effects, add effect, add a Gaussian blur here, Gaussian blur, and standard settings के साथ, and strength इसकी बढ़ा देनी है. Okay. And now you can see we got the glow effect. Okay, but not the glow, we don't want the glow on everything like background particles. नहीं, सिर्फ हमको हमारे लावा वाले पार्ट पे चाहिए. So what you have to do is you have to go to feather, you have to feather it with the standard settings and make the feather strength पूरी जितनी भी आप कर सकते हो. Okay, we can go to 2 and literations आपने बढ़ा देनी है. And you can see कि बैकग्राउंड से हल्का सा हट गया है हमारा ग्लो, एंड जो है सिर्फ टेक्स्ट पे हमारा जो है इंट्रो वो आ रहा है. एक मिनट में आवाज़ बंद कर दूं. एंड यहाँ पे लैग हो गया, बट यू कैन सी या वी गॉट द ग्लो ऑन द टेक्स्ट. ओके, बट अगर आपको फर्दर और ग्लो चाहिए सो यू कैन मास्क इट आउट, बट इतना आपके लिए बहुत है फ़िलहाल के लिए, बहुत ज़्यादा बढ़िया है. इसके बाद व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू गेट द बैकग्राउंड अगेन, the fire background which I provided in the pack. Okay, this is the fire background and you have to get it upon ऊपर लेके आना है इसको. You have to just crop it down like this. एंड आप देख सकते हैं हमारे पास बैकग्राउंड आ गया. यू हैव टू गो टू ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी एंड मेक इट लाइटन में जाके मेक इट. वाई टू मेक इट स्क्रीन, हमको टेक्स्ट के ऊपर भी थोड़ा बहुत जो है अपने बैकग्राउंड का जो है पार्ट चाहिए. तो स्क्रीन हमने ले लिया. यू कैन ऑल्सो ऐड फेदर टू इट. फेदर ऐड किया, फेदर की स्ट्रेंथ कर दी 2 जो कि हमारी मैक्स है जो अलाइट मोशन अलाउ करता है. एंड वी गॉट आवर टेक्स्ट एनिमेशन. एंड here we can see we got our background थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, तो इसको हम ट्रिम कर देंगे राइट की तरफ. एंड वी कैन सी आवर थिंग इज़ गुड नाउ एंड वी कैन सी आवर इंट्रो इज़ रेडी. सेलेक्ट एवरीथिंग, मर्ज इट डाउन इन वंस कलेक्शन. इसके बाद you have to do what you have to do is you have to add a vignette here
टू सिनेमैटिक जो होता है इफेक्ट वो करने के लिए सो एक विनियट यहाँ पे ऐड कर लेना है। मैं एक जगह पे चले जाता हूँ जहाँ पे विनियट मेरे को शो हुए। सो अपने एक विनियट ऐड कर दिए यहाँ पे and yeah, here is your intro, you can use it now. So guys, that's about today's video. I hope आप बहुत बढ़िया इंट्रो बनाओगे अपने लिए। ये हेलफायर इंट्रो, मैं इसको नाम दिया हेलफायर इंट्रो। आप बढ़िया सी इंट्रो बनाइए अपने लिए, और अगर आप बनाओगे तो मेक श्योर टू टैग मी ऑन इंस्टाग्राम एंड मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑन #am-lit, बिकॉज वहाँ पे यूट्यूब से पहले अपडेट आते हैं एंड वहाँ पे आप मेरे से डीएम पे बात भी कर सकते हो। एंड पैक का लिंक डिस्क्रिप्शन में। कोई भी प्रॉब्लम है वीडियो में तो कमेंट सेक्शन में बताना, या आप मेरे को डीएम कर सकते हो, मैं ज़रूर उसका फिक्स आपको बता दूंगा। एंड टाइम टू मेक अ न्यू इंट्रो, या आप जाके अपनी हेल्पफायर इंट्रो बनाएंगे एंड मैं जाके अपनी न्यू इंट्रो बनाता हूँ। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। am-lit signing out. Girls with their nails done now. Girls with their nails done. Girls with their nails done.